सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी पाठ 11 वाक्य विचार के अंतर्गत शेष भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आइए देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे करिश्मा की कल शादी है, हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तो इसमें करिश्मा उद्देश्य है, करिश्मा की उद्देश्य है, कल शादी है विधेय है। तो इसलिए यह एक ही उद्देश्य और विधेय से युक्त है, इसलिए सरल वाक्य है। आइए दूसरा संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन्हें और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक आपस में जोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं और ये आपस में वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जैसे छुट्टियों में मेरा भाई मैसूर जा रहा है और मैं मुंबई जा रही हूँ। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, इसलिए घर में पार्टी है। तो इन 2 उदाहरणों में और इसलिए ये योजक शब्द हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। अब तीसरा है मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य होता है, किंतु मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। ये आश्रित उपवाक्य योजक चिन्हों से प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए कि, क्योंकि तथा जो के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। जो हमें आज बाजार में मिला था वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें जो और उसे उपवाक्य है, योजक है, योजक शब्द हैं, इसलिए मिश्रित वाक्य हैं। आगे चलते हैं बच्चों। वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन करते समय 3 प्रकार के वाक्यों के विषय में ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखना होगा। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए 2 स्वतंत्र वाक्यों को किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए और, तथा, एवं, पर समुच्चय बोधक अवयवों के प्रयोग से जोड़ा जाता है। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कि, क्योंकि, जो, जैसे, जहाँ, जब, जिसने आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, हम उसको देखते हैं। नंबर 1, जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे। यह सरल वाक्य हुआ। हम जयपुर जाएंगे और खूब खरीदारी करेंगे। यह संयुक्त वाक्य हुआ क्योंकि बीच में योजक शब्द और आया है। जब हम जयपुर जाएंगे तब खूब खरीदारी करेंगे। मिश्रित वाक्य हुआ।
दूसरा, मैं अपने कुत्ते चीकू को मैं अपने कुत्ते चीकू को रोज घुमाने ले जाता हूँ। सरल वाक्य। मेरा कुत्ता चीकू है और उसे मैं रोज घुमाने ले जाता हूँ। संयुक्त वाक्य। मेरा कुत्ता मैं अपने उस कुत्ते को रोज घुमाने ले जाता हूँ जिसका नाम चीकू है। मिश्रित वाक्य। मेरी माँ बाल भारती स्कूल में अध्यापिका है। ये सरल वाक्य हुआ। मेरी माँ अध्यापिका है और बाल भारती स्कूल में पढ़ाती है। ये संयुक्त वाक्य है। तो बच्चों, आप में समझ ही गए होंगे कि संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्यों के लिए कौन कौन से योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी माँ बाल भारती स्कूल में पढ़ाती है क्योंकि वह अध्यापिका है। आगे चलते हैं। मीटिंग समाप्त होने पर सब चले गए। सरल वाक्य। मीटिंग समाप्त हुई और सब चले गए। संयुक्त वाक्य। जब मीटिंग समाप्त हुई सब चले गए। मिश्रित वाक्य। घर के सामने से जुलूस निकलता देखने के लिए सब बाहर निकल आए। सरल वाक्य। घर के सामने से जुलूस निकला और सब लोग बाहर आ गए। संयुक्त वाक्य। जैसे ही घर के सामने से जुलूस निकला वैसे ही सब लोग बाहर आ गए। मिश्रित वाक्य। अगला, खिलौना टूटने पर बच्चा रोने लगा। सरल वाक्य। बच्चे का खिलौना टूट गया और वह रोने लगा। संयुक्त वाक्य। बच्चा रोने लगा क्योंकि उसका खिलौना टूट गया। मिश्रित वाक्य। वाक्य शोधन देखते हैं। अध्यापिका ने श्याम पट्ट पर निम्नलिखित वाक्य लिखे। मेरे को बाजार जाना है। मैडम आपको बुलाया है। पिताजी तो आ गई पर माताजी नहीं आया। मुझे ताज़ा गाय का दूध चाहिए। महिमा। मैडम सारे वाक्य तो गलत हैं। अध्यापिका कहती है, बेटी क्या तुम इन्हें किताब में दिए गए चित्रों को देखकर शुद्ध कर सकती हो। महिमा ने सभी वाक्यों को चित्रों के नीचे इस प्रकार लिखा। मुझे बाजार जाना है। मैडम क्या आपने बुलाया है। पिताजी तो आ गए पर माताजी नहीं आई। मुझे गाय का ताज़ा दूध चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमारा भाग 2 यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।